दीप जीएस फाउंडेशन में मैं महिमा भास्कर आप सभी परीक्षार्थी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के बीच हिंदी विषय लेकर आई हूँ जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी के सभी टॉपिक लगभग सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जैसे कि हुआ है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, आरओ का एग्ज़ाम, उसमें हिंदी लगभग सब पूछा है। हिंदी यूपी पुलिस का तो देख लीजिए, यूपी पुलिस में तो लगभग हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को शामिल किया है। तो आरओ में तो 6 ही 7 टॉपिक थे, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच आज उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगी। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग हम कहते किसको हैं, उपसर्ग का प्रयोग हम करते क्यों हैं। उपसर्ग का हिंदी विषय में जिसके बहुत बड़ी भूमिका है और उपसर्ग को हम हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं आपको आज उपसर्ग बताऊंगी। उपसर्ग हम कहते किसको हैं, जैसे कि उपसर्ग हम कहते किसको हैं, उपसर्ग की क्या भूमिका है, ये सब मैं आपको आज डिफाइन करूंगी। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग ऐसे शब्दांश या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर या पूर्व में लगकर उस शब्द को विशेष बना दे। जैसे उस शब्द को विशेष बना दे या उसमें विशेषता ला दे, या ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे उपसर्ग में हो गया, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे परा हो गया, परा, जैसे परा उपसर्ग हो गया। परा उपसर्ग हम लगाकर पराजय शब्द बना सकते हैं, पराक्रम शब्द बना सकते हैं, पराधीन शब्द बना सकते हैं। इसमें देखिए जो मूल शब्द है ये जय है, ठीक है, इसमें क्रम है और इसमें धीन है। इस शब्द में हमने परा उपसर्ग को जोड़कर इसको विशेष बना दिया है। जैसे पराजय हो गया, फिर पराक्रम हो गया, पराधीन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ उपसर्ग का अर्थ क्या है। उपसर्ग किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें देखिए उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग का अर्थ मैं आपको बता दूं। उपसर्ग का अर्थ देखिए मैं आपको बता दूं, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि एक शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, या आप अपने शब्द में समझ लीजिए पास पास, ठीक है, शब्द के जो पास पास रहे, नज़दीक रहे, उसको हम कहते हैं समीप। फिर सर्ग का अर्थ आप समझ लीजिए, सर्ग का होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। इसमें कुछ उपसर्ग मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द बता दूं, उपसर्ग को जोड़ के बना हुआ शब्द है। जैसे कि आप देख लीजिए, निर्माण हो गया, उपकार हो गया, परिणाम हो गया, या विपरीत हो गया, या अधिक हो गया, ठीक है। अधिक में, निर्माण में देख लीजिए, निर्माण में हम कौन सा उपसर्ग लगाए हैं, निर्माण में
निर्माण में देखिए, निर्माण में निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर्माण में निर उपसर्ग लगा हुआ है। उपकार में देखिए, उपकार में उप उपसर्ग का हम प्रयोग करके उपकार बनाए हैं। परिणाम में परि उपसर्ग है। विपरीत में वि उपसर्ग है और अधिक में अधि उपसर्ग है। इस प्रकार हम उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि उपसर्गों की संख्या होती कितनी है। उपसर्गों की संख्या अगर हिंदी में देखी जाए तो उपसर्गों की संख्या हिंदी में हम 10 जानते हैं, संस्कृत में 19 जानते हैं और उर्दू में 12 जानते हैं। अब हम चलते हैं नई स्लाइड पे। नई स्लाइड पे हम आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। प्रत्यय कहते किसको हैं, प्रत्यय का प्रयोग क्या करते हैं। प्रत्यय हम कहते किसको हैं, प्रत्यय को हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये प्रत्यय हमारे हर परीक्षा में आता है, खास हिंदी विषय के माध्यम से, इसलिए हम आपको प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। प्रत्यय, प्रत्यय की अगर परिभाषा देख ली जाए तो परिभाषा ये है कि वे अविकारी शब्द या शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर या बाद में जुड़कर उस शब्द को विशेष बना दे, उसमें विशेषता ला दे, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ शब्द मैं आपको बता दूं, प्रत्यय के उदाहरण मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि हो गया बैठक, जलना, विलाप, कहावत। तो बैठक में शब्द होगा, बैठक में हम जिस प्रत्यय का प्रयोग किए हैं इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। जलना में हम अना प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। मिलाप में आप प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। कहावत में हमने आवत प्रत्यय का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम प्रत्यय को शब्दों के बाद में जोड़कर हम शब्द को विशेष बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, प्रत्यय को कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अगर प्रत्यय के प्रकार की हम बात करें तो प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे हम इसको प्रयोग करने के लिए कृत प्रत्यय का प्रयोग हम धातुओं में करते हैं, ठीक है। फिर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और विशेषण। विशेषण में हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा तद्धित प्रत्यय का टॉपिक समाप्त मैं करती हूँ।
दीप जीएस फाउंडेशन में संपर्क करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हिंदी विषय पढ़ने के लिए आप मुझसे संपर्क करें इस नंबर पे, जो कि हमारे दीप जीएस फाउंडेशन के माध्यम से आपकी मैं सहायता कर पाऊँगी। आप इस विषय की जानकारी के लिए, हिंदी मुझसे पढ़ने के लिए विशेष तौर पे आप इस संस्थान से संपर्क करें और जो मैंने नंबर आपको ये बताया है आप इस पर ज़रूर कॉल करें और मैं आपको क्या क्या सहयोग कर सकती हूँ आप एक बार इस संस्थान में आकर ज़रूर देखें। अब मैं अपना टॉपिक समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।